बड़ी खबर ईरान अमेरिका सीजफायर से जुड़ी ही है। सीजफायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है। राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान, ईरानी प्रस्ताव आने तक सीजफायर, वार्ता खत्म होने तक सीजफायर जारी रहेगा। मुनीर और शहबाज शरीफ के कहने पर सीजफायर किया। इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, ईरान की सरकार बटी हुई है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। हॉर्मुज खोलना चाहता है ईरान, मैंने हॉर्मुज को बंद कर रखा है। हॉर्मुज खुला तो कभी समझौता नहीं होगा, ईरान के नेताओं को मारना होगा। वहीं ट्रंप के सीजफायर के ऐलान पर ईरान ने क्या कहा? हमले के लिए वक्त चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कालीबाफ की तरफ से कहा गया। सीजफायर बढ़ाना ट्रंप की एक चाल है, हारने वाला शर्तें नहीं थोप सकता है, यह भी कालीबाफ की तरफ से कहा गया। घेराबंदी बमबारी से कम नहीं है। तो ईरानी संसद के अध्यक्ष कालीबाफ का यह बयान डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। हारने वाला शर्तें नहीं थोप सकता है, सीजफायर को डोनाल्ड ट्रंप की चाल बताया। सीजफायर के ऐलान पर ईरान के संसद के स्पीकर का यह बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि हारने वाला शर्तें नहीं थोप सकता है, हमले के लिए वक्त चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये दो अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। सीजफायर ट्रंप की चाल है, कालीबाफ का बयान आया सामने। और सीजफायर बढ़ाने के ऐलान पर शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप का तहे दिल से शुक्रिया किया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप ने हमारी गुजारिश को स्वीकार किया है। आसिम मुनीर और मेरी ओर से शुक्रिया। उम्मीद है दोनों पक्ष युद्ध विराम का पालन करेंगे। तो इस्लामाबाद में वार्ता 2.0 की तैयारियां कर ली गई, लेकिन फिर ऐलान सीजफायर का डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। ईरान यूएस सीजफायर पर यूएन का बयान आया सामने। युद्ध विराम बढ़ाने का स्वागत किया यूएन ने। सीजफायर विश्वास बहाली में एक बड़ा कदम है, यह भी यूएन की तरफ से कहा गया। और इस्लामाबाद शांति वार्ता से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ईरान वार्ता में शामिल नहीं होगा। इस्लामाबाद जाने की योजना नहीं है। अमेरिकी पक्ष गलत बयान दे रहा है। तो ईरान की तरफ से साफ कहा गया था कि अगर शर्तें थोपी जाएंगी तो फिर ईरान वार्ता में शामिल नहीं होगा। एक और जानकारी, खामनेई के आईआरजीसी प्रतिनिधि ने दावा किया है कि फिलहाल कोई बातचीत नहीं चल रही है। आईआरजीसी के प्रतिनिधि का दावा, दुश्मन शर्तें मानेगा तभी तो बात होगी, दुश्मन अपनी हार स्वीकार करे। इस्लामाबाद नहीं आ रहा है अमेरिकी डेलीगेशन। जेडी वैंस को वार्ता के लिए आना था, लेकिन ये दौरा टल गया है। वार्ता टलने के बाद नहीं आया यूएस डेलीगेशन। जेडी वैंस आने वाले थे, लेकिन फिर वार्ता टल गई, जिसके बाद यूएस डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं आया। इधर ईरान यूएस वार्ता पर पाकिस्तानी मंत्री ने भी बयान दिया है। वार्ता पर ईरान के पक्ष का इंतजार है, वार्ता पर ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री हैं अताउल्लाह तरार ने जानकारी दी और ये बयान दिया, वार्ता पर ईरान के पक्ष का इंतजार। हालांकि इससे पहले ये भी खबरें सामने आई थी कि आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान का पक्ष रखा था। ईरान की शर्तें क्या हैं, ईरान क्या चाहता है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीजफायर का ऐलान किया तो पोस्ट में ये बातें भी बताई। तीन अहम बड़ी खबरें आपके सामने। दुश्मन अपनी हार स्वीकार करे, आईआरजीसी की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया। साथ ही ईरान यूएस वार्ता को लेकर वार्ता टलने के बाद जेडी वैंस नहीं गए इस्लामाबाद। एक और खबर, इस्लामाबाद नहीं आ रहा है यूएस डेलीगेशन। पहले जेडी वैंस को जाना था, लेकिन वार्ता टलने के बाद डेलीगेशन नहीं पहुंचा, दौरा टल गया। वार्ता पर ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार है, ये पाकिस्तानी मंत्री की तरफ से बयान आया है सामने।